अब हमने क्लस्टर को रिमूव करना है, तो उसके लिए हम कमांड चला देते हैं। तो हमारी जो कमांड है, तो डिस्ट्रॉय करना भी आना चाहिए आपको। तो ये कोप्स डिलीट क्लस्टर नेम, यहाँ पे यस कर देना है। तो यहाँ पे हम आ जाते हैं। तो ये हम इसको डिलीट कर रहे हैं, तो ये कुछ टाइम लेगा। तो ये सारे रिसोर्सेज को, तो ये जो इंस्टांस था इसको भी अब हम क्लोज़ कर देते हैं, नहीं चाहिए। तो ये जो टर्मिनल है जिसमें हम लॉगिन है, इसको भी बंद कर देते हैं। तो ये अभी क्लस्टर को हमारे डिलीट कर रहा है। डिलीट करना बहुत ही आसान है। तो ये सारी चीज़ों को बिल्कुल, तो ये था स्टेप बाय स्टेप हमने कोप्स को जो क्लस्टर हमने क्रिएट किया है AWS पे कोप्स को यूज़ करके। ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं था। और उसके बाद मेन है, जब क्लस्टर क्रिएट हो गया उसको कैसे यूज़ कर रहा है, तो हमने उसमें पोड कमांड लाइन से भी डिप्लॉय करके देखे। फिर हमने देखा कि वो रिकमेंडेड नहीं है, हमने YAML फाइल को यूज़ करके पोड क्रिएट करके देखे। फिर हमने उसको डिलीट करके देखा। डिलीट करने का हमारे पास जहाँ तो एक डिलीट kubectl डिलीट, उसकी डेफिनेशन से डिलीट कर दीजिए, जहाँ सिंपल कमांड से डिलीट कर देना है। फिर हमने देखा डिप्लॉयमेंट ऑब्जेक्ट को यूज़ करके हमने मल्टीपल जो हमारे हैं पोड्स तैयार किए, उसको फिर स्केल अप भी किया, स्केल डाउन भी किया। बट जो भी हम पोड क्रिएट करते हैं, चाहे वो इंडिविजुअली चाहे डिप्लॉयमेंट के थ्रू, वहाँ पे ट्रैफिक सिर्फ पोड के थ्रू ही जा सकता है, जहाँ जो नोड्स हैं उसके थ्रू। हम चाहते थे कि बाहरला ट्रैफिक एक्सटर्नल भी जाए, तो हमने क्या कर दिया, उसको ट्रैफिक को यूज़ करने के लिए हमने कर दिया एक एक्सटर्नल लोड बैलेंसर सर्विस AWS की यूज़ करके बनाई। एक्सटर्नल में क्या बोल जाता था, आपको एक IP एड्रेस, जहाँ हमारे पास यहाँ पे एक DNS नेम मिल गया था। तो DNS नेम से हमने क्या कर दिया, उसको क्या कर लिया, असेस कर लिया। तो जैसे ही हमने असेस किया, तो वो अपने आप जो लोड बैलेंसर है वो क्या करता है, आपका ट्रैफिक को क्या कर देता है, पोर्ट्स की तरफ डायरेक्ट कर देता है। और उसके बाद हमने देखा कि जब हम डिस्क्राइब किया kubectl डिस्क्राइब जो सर्विस को, वहाँ पे हमें शो कर रहा था कि वो एंड पॉइंट के अंदर वो किसके बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा था, आपको जो पोर्ट्स के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा था। और फिर हमने देखा कि बाय डिफ़ॉल्ट उसने एक नोड पोर्ट भी क्रिएट कर रखा था, क्लस्टर IP भी क्रिएट कर रखा था, और जो ट्रैफिक है वो आपका लोड बैलेंसर से जो भी एक एड्रेस मिला है, तो हमने उसको फिर वेरीफाई भी करके देखा था अपने फायरफॉक्स ब्राउज़र के अंदर। तो उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, हम रिसोर्सेज को डिलीट कर रहे हैं। तो क्योंकि जब नहीं चाहिए क्लस्टर, और क्योंकि ये फ्री टायर के अंदर नहीं है, क्योंकि इसके अंदर जो मशीन्स हैं वो थोड़ी सी पावरफुल मशीन जी यूज़ कर रहा था। तो अपने ध्यान रखना है कि जब भी कोई भी चीज़ ज़रूरत नहीं है तो उसको क्या कर दीजिए, डिलीट कर दीजिए। तो मैं एक बार फिर हम थोड़ा सा, जब तक ये डिलीट हो रहा है, तो एक बार हम समराइज़ कर देते हैं। तो हमने जो स्टेप परफॉर्म किए वो क्या थे, कि सबसे पहले हमने ये एक जो है kubectl को इंस्टॉल किया था। फिर हमने क्या किया था, कोप्स को इंस्टॉल किया था। फिर हमने जो AWS CLI को इंस्टॉल किया था एप्ट इंस्टॉल कमांड से। फिर हमने क्या किया था, एक IAM में जाके हमने असेस की वगैरह जनरेट की थी। और उसके बाद हमने एक बकेट नेम वेरिएबल, फिर हमने एक कमांड लाइन से क्या कर दी, एक बकेट क्रिएट कर दी। और उसके बाद हमने क्या कर दी, उसकी वर्जनिंग इनेबल कर दी, और हमने ये दोनों वेरिएबल को एक्सपोर्ट कर दिया। और उसके बाद हमने क्या किया, एक की जनरेट की। फिर हमने ये कमांड चला के एक 3 नोड वाला क्लस्टर हो गया, जिसमें 2 नोड हमारे वर्कर नोड हो गए, एक मास्टर हो गया, वो वाला है। उसके बाद हमने उसको एडिट करके देखा, और अपडेट ये वाली कमांड के साथ हमारा क्लस्टर क्रिएट हो गया। तो वैलिडेट अपने कोप्स गेट क्लस्टर
से आपको क्लस्टर के बारे में पता लग गया। वैलिडेट कर रहे, थोड़ा सा अगर कुछ इशू आ रहे थे तो हमने एक कमांड चला दी थी कोप्स एक्सपोर्ट क्यूब कन्फिग --- फिर हमने देखा गेट पोर्ट्स, गेट नोड्स, ये वाली कमांड से हमें पता लग गया। फिर हमने पोड और नोड्स को डिप्लॉय करके देखा। तो हम फिर देख लेते हैं। तो ये डिलीटेड क्लस्टर आ रहा है हमारा। तो अगर हम गेट अब कुछ करेंगे गेट क्लस्टर वाला, देखते हैं कि क्या वो एरर या क्या दे रहा है। तो हमारे पास जो कमांड थी kubectl, तो ये हमारे पास हिस्ट्री रखता है गेट क्लस्टर। तो हम इसके बाद जो क्या हो जाएगा, ये क्लस्टर नॉट फाउंड, मीन उसने सारे रिसोर्सेज वगैरह डिलीट कर दिए। तो स्टेप बाय स्टेप आपने जब नहीं चाहिए रिसोर्सेज आप उसको क्या कर दो, तो इस कमांड से हमने क्या कर दिया, डिलीट कर दिया।